नीट की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि इस साल का जो कट ऑफ है ड्रेस्टिकली कम होने वाला है। आपकी वो चॉइस खत्म कर दी गई। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा सिंह, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एनटीए ने ऐसे कौन कौन से बदलाव किए या ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके कारण से जो आपका कट ऑफ है वो कम होगा। तो ऐसे मेजर चेंजेस जो मैं आपको बताऊंगी विथ प्रूफ, जो आपको बताएगा कि आपका कट ऑफ कम होने वाला है। ठीक है, तो विथ प्रूफ आपको ये चीजें बताई जाएंगी कि क्यों इस साल का जो कट ऑफ है नीट की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि इस साल का जो कट ऑफ है ड्रेस्टिकली कम होने वाला है। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, कई रीजन है जो इस साल का कट ऑफ को कम कर सकता है। पहला रीजन तो ये है सेक्शन बी। एनटीए ने क्या किया, इस साल आपके पेपर से सेक्शन बी को हटा दिया। सेक्शन बी के हट जाने के कारण से आपको जो चॉइसेस थे कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके बदले में आप क्या करते थे, कोई दूसरा क्वेश्चन चूज कर लेते थे। आपकी वो चॉइस खत्म कर दी गई, सेक्शन बी हटा दिया गया। मतलब आपको जो क्वेश्चन है सभी क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद टाइम, इस बार आपका टाइम भी बेटा कम कर दिया गया। ठीक है, कोविड के बाद क्या हुआ था, आपका सेक्शन बी और एक्स्ट्रा टाइम आपको आधे घंटे दिए जाते थे, वो भी टाइम आपका कम कर दिया गया। अब टाइम तो कम किया गया, उसके अलावा जब आप ओएमआर शीट करते हो, फॉर्म फिलिंग करते हो और भी जो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें आपके 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, वो एक समय अलग जाता है। उसके बाद आपका जो पेपर टफ था, देखो पेपर में क्या होता है, जैसे फिजिक्स ने तो रुलाया ही रुलाया, केमिस्ट्री और बायो ने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो के जो पेपर थे वो काफी लेंदी थे। केमिस्ट्री के जो पेपर थे लेंदी थे, जैसे उसमें मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए, वो इस बार ज्यादा थे। क्वेश्चन इतने लंबे लंबे थे कि बच्चे को पढ़ने में ही 1 मिनट का समय लग जाए और उसको समझने में, तो बच्चा उसको सॉल्व कैसे करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, लेंदी थे। और फिजिक्स की अगर लेवल की बात करूं तो उसने बेटा जेई एडवांस के लेवल को टच कर दिया था। मतलब इस लेवल का आपका पेपर था कि अगर फिजिक्स के एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करूं तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट का समय लग रहा था। तो ये बात हो गई फिजिक्स के पेपर की। इस बार क्या हुआ, आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो भी कम रहा। देखो बच्चों, जो नीट 2024 में बच्चों का रजिस्ट्रेशन था वो 24 लाख के लगभग था। इस बार नीट 2025 में बात करूं तो जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन था वो 23 लाख के लगभग था। यानी इस बार रजिस्ट्रेशन भी कम रहा, सेक्शन बी भी हटा दिया गया, टाइम मैनेजमेंट और पेपर जो था टफ था। मतलब इस पेपर ने 2016 के लेवल को भी पार कर दिया। अगर इस पेपर के मैं टफनेस की बात करूं तो ये जो पेपर था नीट 2016 से भी ज्यादा टफ था। तो नीट 2016 का जो कट ऑफ था बेटा वो क्या था, 560 था। तो इस पेपर का भी कट ऑफ आपका 550 या 560 के आसपास यूआर कैटेगरी में जाने वाला है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, पेपर अगर टफ होता है तो सभी के लिए टफ है, पेपर इजी होता है तो सभी के लिए इजी होता है। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन रैंक से होता है, रैंकिंग से होती है, मार्क्स से नहीं होता है। कि आपकी जो रैंकिंग है वो कितनी आई है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है कि आपका जो सिलेक्शन होगा, बार बार मैम कह रही है, रैंकिंग से होगा, मार्क्स से नहीं होगा। बहुत सारे जो एजुकेटर है बच्चों को ये वो ब्ला ब्ला कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आपको होप रखना है आपका सिलेक्शन होगा। कि जैसा मैम ने कहा, टफ है तो सभी के लिए टफ है, इजी है तो सभी के लिए इजी है। ठीक है, तो इस बार आपका कम कट ऑफ जाएगा, कम मार्क्स में सिलेक्शन होगा, आपको होप रखना है। बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों आपके रिजल्ट के लिए। एंड भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो बेटा कोई बात नहीं। नीट ही आपके एक लाइफ में, ऐसा नहीं है कि अगर आपने नीट ही क्रैक किया तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। नीट के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो बच्चों, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप लाइफ में अच्छा करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।